सऊदी अरब से आई वह खबर पूरे भारत के दिलों को एक साथ चीर कर चली गई। जिस रात लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, उसी रात एक दिल दहला देने वाला हादसा रेगिस्तान की सड़कों पर हुआ, जिसने पलक झपकते ही कई परिवारों की खुशियां, तबाने और आवाजें हमेशा के लिए खामोश कर दीं। उस जलती हुई बस का मंजर इतना डरावना था कि जिसने भी वीडियो देखा, उसकी आत्मा जैसे एक क्षण के लिए कांप उठी। हवा में उठती लपटें, आसमान की ओर जाते काले धुएं के गुब्बार और जलने की तीखी गंध ऐसे लग रहे थे मानो समय खुद थम गया हो। उस बस के अंदर कौन था, किसकी आवाज अंत तक जिंदा रही, किसने आखिरी बार अपनी सीट पकड़ी, इन सब का अंदाजा लगाना भी किसी के लिए आसान नहीं था। यह सोचकर ही दिल भारी हो जाता है कि उस पल अंदर बैठे लोग क्या सह रहे होंगे। कोई बुजुर्ग अपनी छड़ी पकड़े बैठा होगा, कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए होगी, कोई नौजवान मन ही मन कुछ पढ़ रहा होगा और कोई बूढ़ा यह सोच रहा होगा कि मक्का मदीने की यह यात्रा उसके लिए कितनी पाक होगी। लेकिन किसे पता था कि इसी यात्रा में उनका आखिरी सफर भी लिख दिया जाएगा। उन सब के बीच एक शख्स ऐसा था जिसने मौत की परछाई को अपनी आंखों से देखा और फिर किसी चमत्कार की तरह उस आग की दीवार से बाहर निकलकर नई जिंदगी पा ली। उसका नाम था शोएब। वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह कैसे बच गया, कैसे आखिरी सेकंड में उसने बस से छलांग लगाई, कैसे उसका बदन झुलसने से बचा और कैसे वह अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। उसकी आवाज आज भी कांप जाती है जब वह बताता है कि कैसे बस कुछ पलों में आग की गोद में समा गई। लेकिन इस हादसे की सबसे अजीब बात सिर्फ शोएब का बचना नहीं है। दो और लोग थे जिन्हें किस्मत ने ऐसा मोड़ दिया कि वे बस तक पहुंचे ही नहीं। समीर और आयशा दोनों उमरा करने निकले थे। दोनों ने यही बस बुक कर रखी थी। दोनों ने उसी सफर की तैयारी भी कर ली थी जिस सफर पर बाकी यात्रियों की रूहें हमेशा के लिए ठहर गईं। पर आखिरी पल में उनके टिकट में अचानक कुछ गड़बड़ निकल आई। चेकिंग के दौरान उनसे कुछ सवाल पूछे गए, कुछ दस्तावेज मांगे गए और कागजात पूरी तरह सही न निकलने पर उन्हें बस में चढ़ने से रोक दिया गया। उस समय वे दोनों बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि किस्मत क्यों उन्हें उसी बस में बैठने नहीं दे रही। निराश होकर दोनों दूसरी बस के टिकट में लगे थे, भीतर ही भीतर संघर्ष करते हुए कि कब मदीना पहुंचेंगे। लेकिन तभी खबर आई कि जिस बस में उनके परिवारजन और बाकी यात्री बैठे थे वह पूरी तरह आग का ढेर बन चुकी है। यह सुनकर उनका बदन सुन्न पड़ गया, आंखों से आंसू बरसने लगे और दिल में ऐसी हुक उठी जिसका दर्द शब्दों में नहीं बयां हो सकता। समीर और आयशा बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुना कि बस राख हो चुकी है और अंदर बैठे सभी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे रोएं या यह सोचकर कांपें कि अगर